ये है अलीगढ़ शहर, जो मशहूर है अपनी हिंदू मुस्लिम तहजीब और भाईचारे के लिए। जहाँ की मशहूर है एक और चीज भी, जे महाबली चौधरी घराना, जहाँ के इष्ट देव सभी कुछ हैं हनुमान जी। जहाँ पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां तक महाबली हैं। अब मिलिए भैया कहानी के हीरो चौधरी बजरंगी सिंह से। यार नंदू, इतनी एक्सरसाइज करता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता। अभी शक्तिमान वटी गोलियां खा ले सटा सट और ये दूध पी ले गटा गट। नहीं माँ, मैं ये गोलियां नहीं खाऊंगा। बचपन से ये सारी गोलियां खा खा के अब तो मेरी जबान ही कड़वी हो गई है। नीचे पूजा के लिए आ जा। आज हमने तोहरे खातिर मंगलवार को व्रत रखो है। मैं क्यों आऊँ आपके मंदिर? क्यों करूँ आपकी पूजा? आपकी पूजा वही करे जिनको आपने शक्ति दी। हे बजरंग बली, थोड़ी शक्ति दे दो उसको। हो सके तो अपने जैसा महाबली बनाए दो प्रभु। जाके लिए मांग रही हो, वो खुद पूजा में क्यों नहीं आवे? ये सब धटिंग बाजी में बड़ो मन लागे है तेरो, पर कोई काम ठीक से ना होए। भले ही इसका शरीर छोटा और कमजोर जरूर है, पर जान तो हमारे जैसी है ना। हमार लल्ला इतना दयालु और समझदार हो कि एक न एक दिन जरूर हमरे खानदान का नाम ऊंचो करेगो। जैसे गई अम्मा ने, अब जे खानदान बाबूजी के नहीं बल्कि जे बजरंगी के नाम से जानो जाएगा है? इस घर वालन की बतिया का बुरा मत मानल करें। मुझे पता है ये सब लोग मेरे भले के लिए ही कहते हैं। आइए भैया जी, आपका सिंहासन तैयार। इसमें मजा नहीं आएगा रे, अब कोई नया ताजा ला। अरे भैया जी, मिल गई आपकी जलेबी भाई बजरंगी। अब दोनों में से एक चीज तो करनी पड़े भैया, ये डांस या फाइट। रुको, ये क्या हो रहा है डिम्पी जी? किसी सीधे साधे लड़के को इस तरह से तंग करना अच्छी बात है क्या? तो कोई टेढ़ा लड़का बता दीजिए, उसे परेशान कर लेते हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए इसे, वरना मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल साहब से करूंगी। ओए अलांग, चल इधर जरा देख भैया जी की पॉकेट में क्या रखा है। नोट है। अबे नोट नहीं, पूरा कॉलेज है जेब में। और जे बात करें प्रिंसिपल से शिकायत करने की। अब प्रिंसिपल से कौन डरे उर्वशी जी? हम तो बजरंगी को जाके लिए छोड़ रहे हैं कि आप कह रही हैं। जाओ बजरंगी भैया, छोड़ दिया। जाओ, कोनो कष्ट हुआ हो तो माफी करना। उर्वशी जी, मैं तो आपकी हर बात मान लेता हूं, कभी हमारी भी बात मान लिया कीजिए। शट अप। चलो बजरंगी, चलो। आज तक डिम्पी ने जिस लौंडिया को चाहा पा लिया, लेकिन जे ससुरी उर्वशी उर में तो बस गई, पर वश में नहीं आ रही। खैर, देखता हूं कब तक। अगर मेरे पास ताकत होती ना तो उस डिम्पी को मारकर उसके दांत तोड़ दिए होते। बड़े भैया सच कहते हैं, कमजोर इंसान हर जगह मार खाता है। शांत हो जाओ बजरंगी, कॉलेज लाइफ में तो ये सब होता रहता है। थैंक यू उर्वशी। आज अगर तुम टाइम पे नहीं आती ना तो पता नहीं वो डिम्पी का बच्चा मुझे और कितना परेशान करता। वैसे उर्वशी तुम थी कहाँ अब तक? वो कॉलेज के कल्चरल फंक्शन की तैयारी चल रही है ना, तो उसके लिए सर से डिस्कस कर रही थी। अरे हाँ बजरंगी, तुम्हें पता है कॉलेज में कपल डांस कंपटीशन होने वाला है। क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगी?
हाँ, क्योंकि मेरी नजर में तो तुम इसके लायक हो। तो फिर क्यों नहीं लूंगा? ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं भी यही सोच रहा था कि इस साल डांस कंपटीशन में मैं कैसे हिस्सा लूं। तुमने तो मेरे मन की बात समझ ली। वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के मन की बात ना समझे। सच उर्वशी, एक तुम ही हो जो मुझे इतना समझती हो, वरना घर हो या बाहर सारे लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। वो इसलिए कि उन्हें तुम्हारे गुणों का पता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से तो हर किसी को प्यार करना चाहिए। ओ सैया जी दिलवा मांगत है गमछा बिछाए के। ओ सैया जी दिलवा मांगत है गमछा बिछ। अरे नहीं नहीं राम प्यारी, इस घर के आगे गोबर मत कर वरना महाभारत हुई जाए। हे राम, अरे सत्यानाश हो इसका। अरे ये पड़ोसिया का नौकर भी कम नहीं है, आज फिर हमारे दरवाजे में गोबर करवा दिया इसने। पंडितानी जी, हमने तो बहुत मना किया रहा, लेकिन ये ससुरी माने ही नहीं जो है कि नहीं। त्रिपाठी जी, अरे ओ त्रिपाठी जी, जरा बाहर तो आइए। आया। अरे क्या हुआ श्रीमती जी? अरे देखे ना, गजब ही हो गया। आज फिर इन जंगली भैंसों की भैंस ने क्या किया। श्रीमान सेवक, आपकी इच्छा क्या है? मंतव्य क्या है कि हम आपके घर के समीप निवास ना करें? अर्थात आपके पालतू पशु भोजन तो अपने घर में करें और मल मूत्र त्याग हमारे द्वार पर करें। और तुम बुद्धिहीन प्राणी, तुम्हें शिष्टाचार का तनिक भी एहसास नहीं है? हमें क्या बिल्कुल तुच्छ समझ रखा है? अरे ये शंभुनाथ त्रिपाठी सेवानिवृत्त है तो क्या हुआ, प्राध्यापक तो आज भी है, समझे? हाँ हाँ, हमको मालूम है प्रोफेसर साहब कि आप रिटायर हो गए हैं, लेकिन ट्यूशन आज ही पढ़ाते हैं। पर कहा है कि ये सुसरी भैंसी आपकी विद्यार्थी नहीं है ना, और ऊपर से आप जितना इसका हिंदी का भी ज्ञान अच्छा नहीं है। देखिए, आपकी सारी बातों का मतलब इसने गलत ही समझ लिया है। हे राम, अरे फिर से वो गोबर कर रही है। ओहो, मूत्र विसर्जन। आपसे तो कुछ ना होगा, बस लेक्चर दे तो तुम। हाँ, अरे नागेश बेटा, अरे ओ नागेश बेटा, तू ही आ जा। देख देख इसकी भैंस ने क्या किया। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। दाम मैं तो सामने लड़के दिखाओ। ये जानवर और नौकरों के जरिए क्या अपनी दुश्मनी निकालते हो? माँ, तो इसके साथ आइए। हाँ, देख देख इसके भैंस ने क्या किया। लगता है आज फिर उर्वशी बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जाने दीजिए ना माँ, छोड़िए ना पापा, प्लीज भैया। छोटी सी बात का क्या बतंगड़ बनाना, ये तो जानवर है, इसे क्या समझ। त्रिपाठी चाचा, अपनी भैंस की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी भैंस को माफ कर दीजिए प्लीज। अरे गोबर का तुम्हारा बाप साफ करोगे? हाँ चाची, ये मैं नंदू से साफ करवा दूंगा। अब पड़ोस में रह के झगड़ना कैसा? झगड़े से डरता कौन है? बड़े फन्ने खान समझते हो अपने को? हमें सब पता, सब जानबूझ करवाते हो तुम। भैया प्लीज, आपको मेरी कसम। चलिए सब लोग अंदर चलिए। अरे नंदू, फटाफट ये साफ करवा। तू इन सब मामलों में ना पड़ा कर। अरे कितनी बार तुझे मना किया कि बजरंगी और उसके परिवार वालों से नाता ना रख। तुझे तो पता है ना उर्वशी कि बजरंगी का भाई शक्ति मेरा कितना अच्छा दोस्त था। बचपन से लेके आज तक उसने मुझे कभी खेल खेल में भी नहीं जीतने दिया। पर मैंने कसम खा लिया है कि जब तक ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप उसे छीन ना लूं ना, ये दिल की आग ठंडी नहीं पड़ेगी। पर भैया, खेल में ऐसी भावना रखना ठीक नहीं है। खेल में तो कोई हारता है, कोई जीतता है। अरे चुप कर। अरे तू क्या जाने आखिर वो समझते क्या है अपने आप को।
बलि और महाबली बनेगा जैसे ठेका वो लोग ले रखे हैं। अरे कोई और ना बन सके क्या? देख बेटा, जिंदगी में तू कुछ करना या ना करना, पर एक काम जरूर करना, उन लोगों का घमंड जरूर तोड़ना। बड़ा खेद है तुम्हारे तुच्छ विचारों पर ललिता देवी। अरे आप तो चुप ही रहिए प्रोफेसर साहब। एक को बजरंगी का बाप पहलवानी करके पूरे गांव में नाम कमा लिया, और आप मोटी मोटी किताबें पढ़ी लेकिन मोहल्ले के बाहर कोई न जाने आपको। हाँ। अरे मूर्ख स्त्री, उन लोगों के पास केवल बल ही तो है, हमारे समान बुद्धि और विद्या कहाँ। और विद्या विहीन मनुष्य उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बिना पूछ का पशु। और फिर चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो या फिर ये तुम्हारा पुत्र है। उन लोगों की औकात ही क्या है हमारे आगे खड़े होने की? उस नागेश के बच्चे की तो मैं बचपन से पिटाई करता आया हूं, मगर अकल ठिकाने नहीं आई उसकी। आज पता चलेगा उसे। अरे बा के बाप ने 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को कलेक्टर समझने लगा है? अरे सबके सब सियाने कौए हैं। अरे तितली, जरा बंदूक तो लाइयो, आज सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बंद कर अपनी बांसुरी, पागल हो गए तुम दोनों। अरे उनसे लड़नो भी हमारी तौहीन है। लड़ाई भी बराबर वालन से की जाए, हाथी भी कभी कुत्तों से लड़े। अरे बाबूजी, सबसे ज्यादा तौहीन की बात तो ये है कि देवर जी ने उन लोगों से माफी मांगी। ये लौंडा तो कैसे उस तरह हाथ में लिए रहे कि कब मौका मिले और खानदान के नाक कटवाए दूं। अबे तूने माफी मांग ली, वो भी उन लोगों से? टप्पूर संग कहीं के। जे काम देवर जी तुमने बहुत बुरो कियो, कतई फजीती कराई दी। अब जे तो वही बात हुई गई कि गए थे हवन कराने और अपने हाथ ही जला बैठे। अबे तुझसे अच्छी तो वो भैंसिया है, कम से कम उनके दरवाजे पे जाकर गोबर करवे की हिम्मत तो की। और तूने उसके किए कराए गोबर को मट्टी में मिला दियो है? अरे नंदू, कौन सी भैंसिया है? भैया जी वही अपनी राम प्यारी। अरे तो चलो सब देखते। शाबाश राम प्यारी, अरे भैंसिया हो तो तुम्हारी ऐसी, हमें तुम पे बड़ा गर्व है। वो अरे बड़े मियाँ, जो तुमने गलती की है बा के लिए लगा पूरी 25 उठक बैठक। आइए भैया जी, आइए। भैया जी यही थी जो है कि नहीं? हाँ हाँ, शाबाश राम प्यारी, अरे भैंसिया हो तो तुम्हारी ऐसी, हमें तुम पे बड़ा गर्व है। वो अरे बड़े मियाँ, जो तुमने गलती की है बा के लिए लगा पूरी 25 उठक बैठक। आय हाय हाय जेठ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, ताकि देवर जी दोबारा ऐसी गलती ना करें। राधे राधे, जा बगल बल्लू के साथ ऐसे ही होना चाहिए। लल्ला, लल्ला, आया जीत, कहा है सब? हमरे लल्ला ने कौनो गलती ना की है। अपने से बड़े लोगों से माफी मांगना कौनो बुरी बात ना है। राधे राधे। लल्ला, चल लल्ला, अब तू भी चल के हाथ मुंह धो के और कुछ खाए ले। अच्छा चल। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। चल ना लल्ला। नहीं माँ, तू जा।
अब बस भी करो जानू, कितनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा टाइम बीवी को भी दिया करो। चैंपियनशिप जीतने से ज्यादा मुश्किल है उसे बरकरार रखना, और मैं इसे जाने नहीं दूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। भैया मुझे भी बॉक्सिंग सीखनी है। मैं भी अब कमजोर बनकर नहीं जीना चाहता। ये बॉक्सिंग सीखने जा रहा है। अरे माँ, दादी माँ, भैया, भाभी, अरे जल्दी आओ सब लोग। अबे क्या है, इतना जोर जोर से काको चिल्ला रहे हो? काहे चिल्ला रहे हो? हमारे छोटे भैया बजरंगी बॉक्सिंग सीखने जा रहे हैं। शाबाश लल्ला, सीख, खूब सीख। चल मार, पंच मार। लल्ला, उठ, चल, आजा, चल उठ, उठ जा बेटा। हे हनुमान जी, हमरे लल्ला को ताकत दो। एक बार और कोशिश कर बेटवा, चल, आजा। मार, मार पंच। ये जाको कछु ना हो सको है। राधे राधे राधे। भगवान जाको भलो करे। बहुत मजा आता है ना आपको जब मेरी खिंचाई होती है? कॉलेज में डिम्पी जैसे गुंडे मेरा तमाशा बनाते हैं, और घर पर अच्छा काम करता हूं तो भी उसमें नुक्स निकाले जाते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि मैं कमजोर हूं, बेबस हूं। अरे सैया जी दिलबा मांगत है गमछा बिछाई के। सैया जी दिलबा मांगत है गमछा बिछाई के। ए नंदू, तुझको बोलो तो ना मैंने छोटी भाऊजी को बुलाने के लिए, जे चावल जो रखे हैं। अरे बड़ी भाऊजी 3 बार बुला चुका हूँ, लेकिन छोटी भाऊजी एक ही बात कहते हैं, अबई आते हैं, अबई आते हैं, टीवी से हटन का नाम ही नहीं लेते हैं। अच्छा तो जे बात। ए पंखुड़ी, महारानी जी जरा इधर तो आइयो, थोड़ो काम भी कर लियो। आई जीजी। 2 घंटों से तुम्हारो जे नाटक चल रहे हो है, जब देखो टीवी के आगे बैठी रहती हो, सच के कामचोर कहीं की। आय हाय हाय जीजी, यहाँ की तो मुझे पता नहीं, पर मेरे मायके में 6 नौकर हैं। कभी हमने चाय भी नहीं बनाई वहां पर। और सुनो, कभी हमसे ऊंची आवाज में बात ना करना,
अगर आप चौधरियों की बेटी हो तो हम भी राजपूत की बेटी हैं। हाँ। अरे राजपूत हो तो का अपने सर पे बैठाए। वो कॉलेज में का कहत है, वो इलू इलू हो गया था हमार देवर जी से। लव मैरिज करा के आई हो हमार देवर जी से, कोई एहसान नहीं किया किसी पे। इलियो अब जे तो वही बात हो गई कि भूख लगी तो खाना खाए और फिर उसी अन्न पे एहसान जताए। अरे जीजी, मैं तो अन्न ही खाती हूँ, आप तो नाटक करती हो डाइटिंग का, और रात को चोरी छुपे खाती हो दूध मलाई। ए पंखुड़ी, झूठा आरोप ना लगाइयो मुझ पे। देखा है तूने कभी? बिल्ली पीती होगी सारा दूध, मैं नहीं। बंद करो अपनी जे बकवास। जब देखो जब लगी रहती हो बकरियों की तरह। अरे नहीं, बिल्लियों की तरह है? अरे कुछ लिहाज शर्म है कि नहीं तुम लोगों को? जहां तुम्हें अपनी किचन की पॉलिटिक्स की पड़ी है और मैं यहाँ देश की पॉलिटिक्स की बातें कर रहा हूँ। अरे कितना जरूरी फोन है पार्टी ऑफिस से। आ बिल्लू, कहा नेताजी आ रहे हैं। हाँ तो उनकी स्वागत की तैयारी। ये लौंडा तो कैंची उस तरह हाथ में लिए रहे कि कब मौका मिले और खानदान के नाक कटवाए दूं। भगवान जाको भलो करे। अबे तुझसे अच्छी तो वो भैंसिया है, कम से कम उनके दरवाजे पे जाकर गोबर करवे की हिम्मत तो की ना। पौरसंग कहीं को। अच्छा, तो अब हंस रहे हैं आप मेरी इस हालत पर? बहुत मजा आता है ना आपको जब मेरी खिंचाई होती है? कॉलेज में डिम्पी जैसे गुंडे मेरा तमाशा बनाते हैं, और घर पर अच्छा काम करता हूं तो भी उसमें नुक्स निकाले जाते हैं, सिर्फ इसलिए ना कि मैं कमजोर हूं, बेबस हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लूंगा आपको। हमारे पटना में इतने में मामला फिट हो जाए। कल जब आप कॉलेज जाएं तो क्लास में आंख बंद करके बैठ जाइए और लड़की का नाम लीजिए। जब आंख खुले और लड़की सामने हो तो समझो बात पक्की।